नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीदत्त नेथानी और आप देख रहे हो मेरा चैनल PDN 24 न्यूज़ ग्रुप। आज देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तरकाशी में यहाँ पर जितने भी हमारे जेनजी है, जो भी युवा वर्ग हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। क्योंकि जो नीट पेपर बार बार यहाँ पर जो है लीकेज हो रहा है सरकार के द्वारा, निकम्मी सरकार के द्वारा। आज पूरा भारत यहाँ पर जागा हुआ है, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर सीमांचल उत्तरकाशी का हनुमान चौक में। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे पूरे जो हमारे यंगस्टर्स आ रखे हैं, पूरे जो हमारे देश के भविष्य हैं, और जो बार बार ये पेपर लीक हो रहा है उसी पे मुद्दे पे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी चारों तरफ थोड़ा जरा कैमरा घुमाइएगा कि देखो किस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जेनजी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, इन्होंने जो नीट की पेपर दी है, हालांकि रीनीट हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर जो आवाज़ उठती जा रही है और जोर शोर से जो सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। आइए आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर इनसे बात क्या करनी, क्योंकि ये जो भी ये यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं कि जल्दी रिजाइन दें, कल सुबह पनवेल जान निकलना है। ये यहाँ पे इस प्रकार से जो है भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है। ये हमारे सब यहाँ पर यंगस्टर्स हैं। क्या कहेंगे आप जो नीट पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे कुछ तो बोलो यार, बोलो भाई। देखो यहाँ पर कोई बोल ही नहीं रहा है कि पेपर लीक हो रखा है, पर यहाँ पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। पेपर लीक हुआ, क्या कुछ बोलेंगे आप? हाँ बोलो, क्या क्या बोलो। पेपर लीक क्या बताएं, बहुत ही आपराधिक काम चल रहा है उसमें। क्या बताएं, हमारी सरकार इतनी भ्रष्ट है कि अगर सवाल पूछते हैं तो डंडे मारते हैं। तो इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने देखी नहीं, जो सवालों से डरती है ऐसी सरकार मैंने आज तक देखी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और ये जो पेपर लीक मामले उन पे कड़ी से कड़ी की जाए। ये यहाँ पे हमारे युवा हैं जो कल जंतर मंतर में हुआ और पुलिस के द्वारा लाठी चलाए गए तुम जैसे युवाओं पे, और नीट पेपर जो है बार बार लीक हो रहे हो और अन्य पेपर भी। क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा, इसमें तो सारी सरकार की गलती है। जो युवाओं पे लाठीचार्ज हुई, वो लाठीचार्ज नहीं होनी थी, जिसके कारण वहाँ पे कई जख्मी हुए। कल के दिन हमारे भी भविष्य है, हमारे साथ यही चीज़ हमारे साथ होती है। मैं तो सरकार को यही बोलना चाहूँगा और अंत में यही बोलना चाहूँगा सर। बहुत बड़े यहाँ पर जो है सबके जवाब दिए जा रहे हैं। और कुछ कोई बोलेंगे आप इधर आ जाइए। एक हमारे पास है, हमारे जेनजी है, हमारे युवा वर्ग हैं, जो कल जो लाठीचार्ज हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत हुआ है, जो भी ये सरकार ने हमारे छात्रों के साथ किया है, जो बहुत ही गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था वो तो शांतिपूर्वक था। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में ये जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वो तो कल दिखे नहीं, वो भाग गए, और तुम जैसे जो है असहाय लोग समझो या फिर जो है भोले भाले लोग आ गए और तुम पे डंडे पड़े। हम युवा हैं, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम युवा लोग हैं, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हम एक साथ हो ना तो कोई हमारे आगे नहीं आ सकता। तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था कि अगर जनता अगर एक साथ है तो सरकार भले कितनी भी ताकतवर हो, कुछ नहीं चल सकती है। कल आपने दिल्ली का जंतर मंतर देख लिया, किस प्रकार से वहाँ पर जो है लाठी चार्ज हुई है, और युवा जो है फिर भी एक हुए हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा जिनके नेतृत्व में ये जंतर मंतर में जो हुआ वो कल वहाँ पे दिखे नहीं, बड़े दुर्भाग्य बात है। और लाठी उन बेकसूर लोगों पे पड़ी है जिनको मालूम नहीं कि होना क्या है। तो यहाँ पर जो है पूरा ये सब चीज़ लिखा जा रहा है। और एक हमारे पास है, और आ जाओ तुम आ जाओ, वो आ जाओ, इधर आ जाओ। और यहाँ पे फिलहाल कई लोग हैं, आप बोलोगे कुछ क्या? इधर आ जाओ। जो कल जिनके नेतृत्व में ये नीट पेपर का जो है नेतृत्व किया जा रहा है, चाहे अक्षय दिलके हो, दहिया हो या और अन्य एंटी नेशनल जो पॉलिटिशियंस है, वो कल वहाँ दिखे नहीं मंच पे, और जो लाठी बांधी गई तुम जैसे लोगों पे पड़ी। सर अब यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि नीट का पेपर काफ़ी लीक हो रहा है, तो हम किसी CGI प्रोटेस्ट में नहीं, हम स्टूडेंट के हिसाब से जा रहे हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस। लीक पेपर नीट का पेपर ही लीक नहीं होता। जैसे हमारा हम इंजीनियर्स वाले SSC JEE लीक होता है, या UPSC में भी लीक होता है पेपर, तो एक बीमारी की तरह हो गया पेपर लीक होना। तो इसलिए हम इस बार सारे स्टूडेंट है, कोई यहाँ कोई ABPP से नहीं है, कोई NIC नहीं, मगर यहाँ सब स्टूडेंट खड़े हो। हमें कोई मतलब नहीं कि CGI है कि कोई है, हम बस स्टूडेंट के लिए खड़े हो रखे। बहुत बढ़िया, ये सब स्टूडेंट के लिए खड़े हो और इनके हकदार को लेकर खड़े हो रखे हैं, और यहाँ से वो चल दिए हैं। और भारी भीड़ यहाँ पर जो हमारे यंगस्टर्स आ रखे हैं, और बहुत ज़्यादा जो सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और नारे अगर इस प्रकार से चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो ये लाचार व्यवस्था है वो सुधरने में शायद समय लगेगी, पर फिर भी सुधर जाएंगे। और सब लोगों का एक ही अधिकार है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के द्वारा नीट पेपर जो है लीक किया गया है, उनके द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर बालिका है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा अधिकार है। जी बेटे इधर आओ।
क्या कहेंगे आप इस पेपर लीक के बारे में? हम क्या कहेंगे, जब सरकार ही ऐसी तो हम क्या कर सकते हैं। ना, और सरकार ऐसी तो क्या कहेंगी फिर, वही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती मैं, हमें मार पड़ जाएगी ना। अच्छा, इनको डर है कि हमें मार पड़ जाएगी। जी, क्या कहेंगे आप इस लेट में, क्या जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर जो एक पेपर लीक होता ना तब बात थी, यहाँ तो 36 पेपर लीक हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदार मंत्री चाय बनाने वाला हो ना, तो उसका क्या भला हो सकता है? एजुकेशन जरूरी है, ये नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, ये पैसा दे के आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि वो तत्काल इस्तीफा दे दें, अन्यथा हम पूरे छात्र सड़क। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इधर आ जाइए आप। प्रधान जी से पैसा आज तक हमने नहीं देखा, अभी तक चुप है, अभी तक कुछ बात नहीं, अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया किस बात के लिए। अभी तक तो उनको शर्म से मर जाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो सुनो, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट आप जा रहे, आपसे पूछूं? आप आ जाओ, इधर आ जाइए आप। हाँ, आप आ जाओ। ये जो नीट परीक्षा जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज करवाता है एनटीए, और एनटीए का जो चेयरमैन है वो है प्रोफेसर प्रदीप जोशी। उसका इस्तीफा क्यों नहीं, और शिक्षा मंत्री का क्यों? क्योंकि देखो, अब शिक्षा प्रणाली, ये भारत है, डेमोक्रेसी, आपको पता है, सत्ता जिसके हाथ में वही इसको आगे बढ़ा सकता है, समझ रहे हो आप? तो देखो, अब अगर हम धर्मेंद्र प्रधान अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यूथ को करना पड़ेगा। देख रहे हो आप, यूथ लाठी चार्ज पे आ रहे हैं, तो अगर जैन जी एकता हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब आप जो है नेपाल और बांग्लादेश बनाने नहीं, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ एक निर्णय चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाइए, वो सत्ता ही ला सकती है, और सत्ता धर्मेंद्र प्रधान है, अगर वो सुधार नहीं लाएंगे तो फिर जैन जी एकता कुछ भी कर सकती हो। तो इनका कहने का मतलब कि जैन जी कुछ भी कर सकते हैं, अगर जो शिक्षा प्रणाली और जो भी डेमोक्रेटिक के हिसाब से जो चलने वाली प्रणाली है, सिस्टम है, उसको जो है सुधारना बहुत जरूरी है और धरातल में उतारना बहुत जरूरी है। हनुमान चौक से पृथ्वीदत्त नैथानी, PDN 24 नेटवर्क, उत्तरकाशी।